सीने से लगाने वाली ये तेरी माँ है। आज तू अपनी माँ को आंखें दिखाता है। ये 15 साल की बच्ची, 15 साल का बच्चा ये अपनी माँ को आंखें दिखाती है। 16 साल की बच्ची माँ का कहना नहीं मानती है। अगर माँ कुछ कहे, ओ बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ, अगर माँ कुछ कहे तो ये माँ को आंखें दिखाती है, मुंह टेढ़ा करती है, माँ का कहना नहीं मानती है। 2-2 दिन खाना नहीं खाती है। अगर काम कर रही है तो काम बिगाड़ के कर रही है। माँ का कहना ना मानने वाली बच्चियों जरा सुनो, मोबाइल पे लगने वाली बच्चियों जरा सुनो। वो उस वक्त का जमाना है जब लाहौर से एक रिसाला निकला था। मैंने उस रिसाले में खुद पढ़ा था ये वाकया, तुम्हें नसीहत के लिए बताना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, जो लड़कियां कान में एयरफोन लगा करके या लड़के कान में एयरफोन लगा करके रातों रात मोबाइल सुनते हैं, मोबाइल पे चैटिंग करते हैं, गैर लड़कों गैर लड़कियों से बातें करते हैं। मेरी बहन मोबाइल चलाने वाली, माँ का कहना ना मानने वाली, जरा सुन ले, कलेजा थाम के बैठना। ये लड़की अल्लाह अल्लाह, ये रिसाला जो मैंने पढ़ा लाहौर से, ये सरजमीन लाहौर की है। एक शख्स ऐसा है जिसकी इकलौती बेटी है, ना कोई बेटा है ना का बेटी है, सिर्फ एक ही बेटी है। ये लड़की बड़ी खूबसूरत है, ये लड़की बड़ी होनहार है, ये लड़की बड़ी प्यारी है, ये लड़की सौम सलात की पाबंद है, ये लड़की कुरान शरीफ पढ़ने वाली है, ये लड़की नमाज पढ़ने वाली है। इस लड़की की जिंदगी जरा सुन लो मेरे भाइयों, तुम भी सुन लो फिर चले जाना। अल्लाह अल्लाह, ये लड़की कुरान शरीफ पढ़ती है, ये लड़की नमाज भी पढ़ती है, मगर इसकी सहेली जो है वो बिगड़ी हुई है। आज तुम्हारी दोस्त भी बिगड़ी हुई होती है, तुम्हारी सहेली भी बिगड़ी हुई होती है। आज इस लड़की की सहेली बिगड़ी हुई है, लड़की की सहेली गलत है। अल्लाह अल्लाह, अकेली लड़की है, जुमे का दिन है, कुरान शरीफ पढ़ रही है, जुमे की नमाज के बाद तख्त पे बैठ के कुरान शरीफ पढ़ रही है। 16वां सिपारा पढ़ रही थी, लिखा हुआ है, जरा तवज्जो चाहूंगा, 16वां सिपारा पढ़ रही है। अल्लाह जाने आधा सिपारा हुआ या पौन सिपारा हुआ, जितना भी उसने पढ़ा था अल्लाह अल्लाह बैठे हुए पढ़ रही है, बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ रही है। माँ उधर खुश हो रही है, मेरी बेटी कुरान पढ़ रही है। और कुरान से दूर रहने वाली बच्चियों सुनाओ, अब वो लड़की कुरान पाक की तिलावत कर रही है, इतने में उसकी सहेली आ जाती है, ना सर ढका हुआ है, हाँफती कांपती आ जाती है, भागती दौड़ती हुई आ जाती है, जबान बाहर निकाल के आ जाती है, आकर के अपनी सहेली को चिपट जाती है। इसी लड़की को जो कुरान पढ़ रही है, कभी इसका दुपट्टा चूमती है, कभी इसका माथा चूमती है, कभी इसे सीने लगा गले लगाती है, कभी इसके हाथ चूमती है, बड़ा प्यार जताती है, जैसे दुनिया में इससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है, दुनिया में इससे ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं है। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनने की बात है। ये लड़की प्यार करने के अब क्या कहती है, कहती है ओ मेरी बहन, तुझे मालूम है मैं किस लिए आई हूँ, तुझे पता है मैं किस लिए आई हूँ। कहा बात बता, बात क्या है। कहा पहले कुरान बंद कर दे, बाद में बताऊंगी। उस लड़की ने कुरान बंद कर दिया, जरा देखो तो तिलावत चल रही है, मगर ये शैतान के रूप में आ जाती है, ये लड़की के रूप में शैतान आ जाता है। अल्लाह अल्लाह, कुरान की तिलावत बंद हो जाती है। अब वो लड़की कहती है मैं तुझे बुलाने आई हूँ। कहा क्यों, क्या बात है। कहा इसलिए बुलाने आई हूँ, उस वक्त नई नई टीवी का दौर चला था, उस वक्त का ये वाकया है। कहा मेरे घर में टीवी चल रही है और उसमें बड़ी अच्छी फिल्म आ रही है, जबकि फिल्म अच्छी नहीं होती है, उसके जुमले है इसलिए बोल रहा हूँ, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशद। वो लड़की कहने लगती है कि बड़ी अच्छी फिल्म आ रही है, गाने आ रहे हैं, मैं अकेली नहीं देख सकती, तेरे साथ में देखूंगी, मैं अकेली नहीं सुन सकती, तुझे लेकर के जाऊंगी। वो कहने लगी अरे जरा देख, मैं कुरान पढ़ रही हूँ, अभी मेरा सिपारा पूरा नहीं हुआ है, मैं कुरान छोड़ के कैसे चली जाऊं। वो लड़की कहने लगी, उसके सर पे मारती है और कहने लगी पगली तू नहीं सुधरेगी, अरे जरा सोच, दिमाग पे जोर डाल, तेरी मेमोरी खत्म हो गई है क्या, जरा सोच सोच, मेरी सोच से सोच। अब जरा उसके जुमले सुनो। ओ बहनों, अगर तुम्हें कोई डिगाए तो डिगाने में मत आना। अब जरा सुनो वो लड़की क्या कहती है, कह रहे जरा सोच, अगर फिल्म निकल गई, उसके सीन निकल गए, अगर उसके फोटो निकल गए, अगर उसके गाने निकल गए, ये जो कुछ है वो निकल गया, फिर दोबारा वापस नहीं आएगा, क्या देखेगी। कुरान कहीं को भागा थोड़ी जा रहा है, तू पारा बाद में पूरा कर लिए, कुरान तू बाद में पूरा पढ़ लेना, पूरा सिपारा पढ़ लेना, 2 सिपारे पढ़ लेना। उसके भी जहन में बात आ जाती है, उसने झटके से कुरान बंद कर ही दिया था और कहा चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। अल्लाह अल्लाह, जब माँ ने देखा, माँ कहने लगी नहीं मेरी बेटी मत जा, अरे मेरी बेटी कुरान
कुरान छोड़ के मत जा, ओ मेरे लाल मत जा, मेरे दिल के टुकड़े मत जा। इस लड़की के अंदर एक ही कमी थी, माँ का कहना नहीं मानती थी। नमाज पढ़ती थी मगर माँ का कहना नहीं मानती थी। ओ माँ का कहना ना मानने वाली बच्चियों, आज तुम्हें तौबा करके जानी होगी। अल्लाह अल्लाह, ये लड़की ने जब इतना देखा, कहा माँ कहने लगती है ओ बेटी मत जा, मेरे लाल मत जा। कहा माँ देख मेरी सहेली कितनी दूर से आई है। माँ बोली तेरी सहेली नहीं है, ये शैतान है, ये चुड़ैल है। जो शैतान चुड़ैल है तेरी सहेली की शक्ल में आया है। कहा ये कोई सहेली नहीं है। अरे तुझे कुरान से हटा रही है, तुझे कुरान से हटा रही है। कहा माँ तू क्या कह रही है मेरी सहेली को, ये मुझसे जान से ज्यादा प्यार करती है। उसकी सहेली कहने लगी देख तेरी माँ है जो मैं छोड़े दे रही हूँ, अगर मेरी माँ होती तो मुंह तोड़ देती, अगर मेरी माँ होती तो चप्पल मारती, अगर मेरी माँ होती तो गालियां देती। मेरी माँ ने आज तक मुझे इतना बड़ा जुमला नहीं बोला है। तेरी माँ देख मुझे क्या क्या कह रही है, मैं तुझसे आज से दोस्ती खत्म करती हूँ। उसने गले में हाथ डाला और कहने लगी मेरी माँ तो पागल है, मेरी माँ तो दीवानी है, मेरी माँ पागल है, इसकी बातों पे मत जा। अरे ये तो पागल है, बेहया है, उल्टी उल्टी बातें कह करके माँ को कोस के चली जाती है। माँ कहती है बेटी मत जा, बेटी मत जा, मगर लड़की चली जाती है। ओ लड़कियों आज तुम भी अपनी माँ का कहना नहीं मानती हो। कुछ नौजवान बच्चे भी अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं। उर्स में आने वालों तौबा करके जाओगे। अल्लाह अल्लाह, अब वो लड़की चली जाती है। उसने टीवी देखी, फिल्म देखा, जो देखना था देखा। देखने के बाद जब अपने घर आ जाती है उसके दिल में आया कि चलो कुरान शरीफ का सिपारा पूरा कर लूं, जो 16वां सिपारा बचा था उसे पूरा कर लूं। मगर अल्लाह नाराज हो चुका था, अल्लाह गजब में आ चुका था। अल्लाह ताला की नाफरमानी करने की बिना पर, कुरान छोड़ने की बिना पर, माँ का कहना ना मानने की बिना पर अल्लाह नाराज हो चुका था। उस लड़की से कहा अल्लाह ने कहा अब मैं, तूने कुरान को छोड़ा है, मेरे कलाम को छोड़ा है, तो मैं तुझे कुरान पे हाथ लगाने नहीं दूंगा। तूने माँ का कहना नहीं माना है, तुझ पे अजाब नाजिल करूंगा। लड़की जैसे ही तख्त पे बैठी, चौकी पे बैठी, कुरान को हाथ लगाना चाह रही थी, कुरान पढ़ना चाह रही थी। अल्लाह ने रहल के नीचे से एक खूंखार छिपकली पैदा फरमा दी। अल्लाह ने छिपकली पैदा फरमा दी। वो छिपकली रहल के नीचे से निकली और लड़की की पेशानी पे चिपट जाती है। लड़की की पेशानी, माथा जो होता समझ रहे होगे, वो लड़की को डसने लगती है, काट रही है। लड़की चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कुरान पे हाथ नहीं लगाने देता है। अल्लाह ताला छिपकली भेज दी। ओ बेटियों बच्चियों, माँ का कहना कभी मत टालना। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बुरा नहीं कर सकती, कितनी भी गलत होगी, मगर कोई माँ अपनी बेटी के बारे में गलत नहीं सोच सकती, कोई बाप अपने बेटे के बारे में गलत नहीं सोच सकता। ये माँ बेटी कह रही है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। ये छिपकली चिपट गई, ये लड़की चीख रही है। अरे माँ का दिल बड़ा नरम होता है। अभी माँ को गालियां देके गई थी, अभी माँ को अबे तबे बोल के गई थी, अभी माँ की नाफरमानी करके गई थी, अभी माँ का दिल तोड़ के गई थी, अभी माँ रोती हुई रह गई थी, माँ चीखती रह गई, माँ की एक ना सुनी। और कांग्रेस को आपने वोट दिया तो गरीबों को फायदा हो। माँ का दिल तड़प गया, माँ भड़क जाती है, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बच्ची कह करके ये माँ दौड़ पड़ी। अरे चिमटा लेकर के माँ आ गई, माँ के हाथ में चिमटा है। छिपकली क्या, अगर सांप भी होगा तो ये माँ अपने आगे बढ़ जाएगी। ये माँ होती है माँ। वो बच्ची तुझे क्या पता है, तू तो अपनी उसमें आगे आगे घूम रही है। ये तेरी माँ है माँ, इसने 9 महीने पेट में रखा, कितनी तकलीफ हुई होगी। आज तू इसे जवाब देती है, तू अपनी माँ को जवाब देता है, बाप को जवाब देता है। पेट में एक रात में पथरी हो जाए तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारी माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा। बताओ इसने कैसे खाना खाया होगा, इसने कैसे पानी पिया होगा। बोलो ये सोई होगी, बोलो ये लची होगी। 9 महीने इस माँ ने पापड़ बेले हैं तेरी खातिर। और जब तू पैदा हुआ था तो जिंदगी और मौत के दरमियान ये माँ अपनी घड़ियां गिन रही थी। तुझे क्या पता है, एक शख्स ने 9 मरतबा अपनी माँ को कांधे पे बिठा के हज करा के नबी की बारगाह में गया। लोगों में चर्चा हो गया कि मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। नबी ने फरमाया क्या किया तूने? कहा मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। 9 मरतबा 300 मील या कुछ उससे ज्यादा की दूरी पर अपनी माँ को कांधे पे बिठा के पैदल हज कराया है। नबी बोले अरे तू अपनी माँ के हक की बात करता है, जरा सोच, जब तू पैदा हुआ था, अपनी माँ के पेट से बाहर हुआ था, तेरी माँ को ऐसा
झटका लगाता, उसे एक झटके का भी हक अदा नहीं हुआ है। क्या तुमने सुना नहीं है कितनी खबरें ऐसी आई है, जब बच्चा पैदा होता माँ का इंतकाल हो गया, बच्चा रह गया। कहीं तुमने सुना बच्चा का इंतकाल हो गया, माँ रह गई। कहीं तुमने सुना दोनों इंतकाल कर गए। आसान नहीं मरता है, कितनी तकलीफ होती होगी, कितनी परेशानी होती। तुम क्या समझ सकते हो इस माँ का मर्तबा? आज तुम अपनी माँ को जवाब देते हो, आज तुम अपनी माँ की तरफ आंखें उठाते हो, आज तुम अपनी माँ को बेतबे से बोलते हो। अगर तू सही माँ बाप से मोहब्बत करने वाला है, इस अल्लाह वाले की बारगाह में तुझे पक्की सच्ची तौबा करके जानी पड़ेगी। वो माँ छिपकली के सामने चिमटा लेकर के आ गई, कहा मेरे लाल मत घबराओ, अभी तेरी माँ जिंदा है। अरे जिस माँ को गालियां दे रहा था, जिस माँ का कहना नहीं माना, आज वो माँ मौत के सामने खड़ी हुई है। कहा बेटी छिपकली पहले तेरी माँ को काटेगी, बाद में तुझे काटेगी। तूने अपनी माँ की एक ना सुनी। मेरी बहन, मेरी बच्चियों, आज जो तुम मोबाइल चलाती हो, आज जो तुम अपनी माँ का कहना नहीं मानते, और नौजवानों आज तुम अपने माँ बाप को छोड़ देते हो, माँ बाप का कहना नहीं मानते हो। इस माँ को देखो, माँ का दिल टूटा हुआ मगर चिमटा लेकर सामने आ गई। ये माँ होती है। माँ इससे पूछो, जब तू छोटा था तेरी लैट्रीन इसने साफ की है, जब तू छोटा था तेरा पेशाब इसने धोया। अरे जब तू छोटा था तूने अपने कपड़ों में लैट्रीन की, तेरी माँ ने उसी हाथों से तेरी लैट्रीन धोई, फिर उसी हाथों से खाना खाया, तेरी नाक साफ की, तेरा थूक साफ किया। कितनी मर्तबा इस माँ को तूने भिगो दिया पेशाब करके, मगर तेरी माँ ने तुझे मारा नहीं। अपनी चादर न तुझे लपेट के सीने से लगाने वाली है तेरी माँ है। आज तू अपनी माँ को आंखें दिखाता है, आज तू अपनी माँ के सामने आंखें निकाल के खड़ा हो जाता है। तुझे अल्लाह और रसूल का वास्ता, आज तू वली कामिल की बारगाह में आया है, आज तुझे वफादार बन के जाना होगा। इस माँ से पूछो, जब ये माँ बाप बूढ़े हो गए तो तुझे इनका थूक बुरा लगने लगा, तुझे इनकी खकार बुरी लगने लगी, तुझे इनकी खांसी बुरी लगने लगी, तुझे इनका बुढ़ापा बुरा लगने लगा, तुझे इनके पांवों का दर्द बुरा लगने लगा। अरे जरा इस माँ से पूछो, कितने पापड़ बेले हैं तेरे लिए। इस माँ ने 2 साल कोई कर्री चीज नहीं खाई, कहीं मेरे बेटे के पेट में दर्द ना हो जाए, मुझे दूध पिलाना। इस माँ से पूछो। अरे हमने पढ़ा है, हम एहसास करते हैं तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो। ये माँ चिमटा लेकर के आ गई। ओ बच्चियों सुनो, ये माँ चिमटा लेकर के आ गई और आकर के कहती है मेरे लाल तेरी माँ भी जिंदा है। बोल क्या बात है? अरे कैसी पोती? कहा तेरी माँ जिंदा है, तेरी माँ सारी बलाएं सर पे ले लेती है। बोल। जब इतना कहा तो अल्लाह ने अगर वो छिपकली होती तो माँ छुड़ा देती, मगर ये तो अल्लाह का अज़ाब था, छिपकली की शक्ल में था। जैसे ही माँ चिमटा लेकर के पहुंची, अल्लाह ने अपनी कुदरत से पूरे जिस्म पे छिपकली पैदा कर दी है। अल्लाह अल्लाह, पूरे तख्त पे छिपकली, पूरी लड़की के जिस्म पे छिपकली, लड़की के जिस्म को डस रही है, काट रही है, गाल पे है, पेशानी पे है, सीने पे है, अल्लाह अल्लाह पूरे जिस्म पे है और छिपकली काट रही है, लड़की तड़प रही है, लपक रही है। माँ पीछे खड़ी है, क्या करूं क्या करूं? इधर कह रही है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। अल्लाह ने दूर दूर तक छिपकली पैदा कर दी, बचाओ। ओ माँ का कहना ना मानने वाली हो मेरी बच्चियों, आज ये तुम्हारा इस्लामी रिश्ते का भाई है, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे तुम्हारे मोबाइल बुरे नहीं लगते हैं, मुझे तुम्हारा पहनावा जब शरीयत के खिलाफ होता तो बुरा लगता, इसलिए तुम मेरे नाना की उम्मत हो। अरे बड़ी मुश्किल से दीन इस्लाम हम तक पहुंचा है, तुम्हें मालूम है कैसे कैसे बच्चों की कुर्बानियां देना पड़ी है। आज तुमने खेलियां शुरू कर दी है, आज तुमने नाच कूद शुरू कर दिया है। अब जरा सुनो, वो छिपकली लड़की के जिस्म पे चिपटी पड़ी है, लड़की को काट रही है, आंखों पे भी छिपकली है, कह रही है माँ मुझे बचा लो। लड़की चीख रही है, घंटों चीखती रही, माँ की चीखें छूट गई। अल्लाह अल्लाह मेरी इकलौती बेटी है बचा ले। अल्लाह, माँ की चीखें छूट गई, मोहल्ले वाले जमा हो गए,
बचा लो, ताऊ बचा लो, चाचा बचा लो, भैया बचा लो। अरे जो जो समझ में आ रहा कह रही है बचा लो, मगर कौन बचाए? वो तो अल्लाह का अजाब है। मोबाइल चलाने वालों, कान में ईयरफोन लगाने वालों, आज ये उर्स पाक तुम्हारे लिए तारीखी उर्स बनकर रहेगा। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो। अब वो लड़की का जिस्म फूलने लगा, लड़की का जिस्म सूजने लगा, लड़की का जिस्म फूल जाता है, जहर चढ़ जाता है, लड़की का जिस्म नीला हो गया, उसका जिस्म ऊदा हो गया, उसका जिस्म जहर के मारे काला होने लगा, फटने के करीब है। सारे लोग तौबा कर रहे हैं, ए अल्लाह माफ कर दे, ए अल्लाह माफ कर दे। लड़की कह रही है माँ मुझे बचा लो, मगर छिपकलियां उसे खा रही है, छिपकली उसे डस रही है। जो पेशानी पे छिपकली थी, आखिर में जब उसने काटा लड़की मर जाती है, लड़की का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह अल्लाह। अब जैसे तैसे करके जैसे ही लड़की का इंतकाल हुआ, लड़की जब मर जाती है तब देखा सारी छिपकली गायब हो जाती है। अल्लाह अल्लाह। लड़की को कफन पहना दिया, लड़की को गुस्ल दे दिया, लड़की को कब्र में जब ले जाया गया पूरे गांव में हवा उड़ जाती है, पूरी बस्ती में खबर फैल जाती है। इस लड़की ने माँ का कहना नहीं माना था। ओ बच्चियों सुन लेना, बच्चों सुन लेना, इसने अल्लाह की नाफरमानी की है, कुरान को छोड़ के शैतान की तरफ गई है। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो। जब इतना हवा उड़ जाती है, उस लड़की को दफनाने के लिए लोग चले जाते हैं। दफना करके जब आते हैं तो रात को जब माँ सोती है, माँ सो रही है, बाप भी सो रहा है, तो माँ के ख्वाब में लड़की आ जाती है, कहती है माँ मैं जिंदा हूँ, माँ मुझे निकाल लो, माँ मैं मरी नहीं हूँ, मुझे निकाल लो, माँ मुझे छिपकली ने काटा था, मैं जहर में बेहोश हो गई थी, मैं मरी नहीं हूँ, माँ मुझे निकाल लो, मैं कब्र में जिंदा हूँ माँ, मगर माँ मुझे सांप और बिच्छू डस रहे हैं, माँ मेरी कब्र में सांप और बिच्छुओं का बिस्तर कर दिया गया है, माँ माँ सांप मुझे लिपटे पड़े, माँ माँ मेरी कब्र में जहन्नम की आग है, आग। ओ बच्ची बच्चों सुन लो, ओ मेरी बहन बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा, जरा मेरी तरफ तवज्जो रखो, मेरी तरफ तवज्जो रखो, बात निकल ना जाए। अल्लाह अल्लाह। वो लड़की ख्वाब में आकर के कह रही है माँ माँ मुझे बचा लो, माँ मैं जिंदा हूँ, मुझे निकाल लो। जब लड़की माँ की आंख खुली है तो माँ पसीने पसीने अपने शौहर से बताती है, तो वो शौहर कहता है नहीं तेरी इकलौती बेटी थी, तेरा ख्याल मोहब्बत बहुत ज्यादा करती थी, वही ख्याल ख्वाब में तब्दील हो गया है, पूरे गांव ने देखा मर चुकी थी, कहा मेरे पास लेट जा। दोनों मियां बीबी लेटे तो ख्वाब में बाप के आ गई, अब्बा जान मैं जिंदा हूं, मुझे निकाल लो। अब्बा मुझे छिपकली नहीं अब तो सांप और बिच्छू खा रहे हैं, मुझे कब्र के बिच्छू खाए लेते हैं। अब्बा जान मुझे जहन्नम की काली आग है, उसने मेरा चेहरा जला के झुलसा दिया है। कहा अब्बा जान जिस चेहरे पे मैं क्रीम पाउडर लगाती थी, जिस चेहरे पे मेकअप करके गैरों के सामने जाने वाली हो, जहन्नम की आग से उसका चेहरा काला कर दिया गया है। अल्लाह अल्लाह। वो लड़की की जब ख्वाब में आई अब्बा जान मुझे बचा लो, बाप की आंख खुली तो बाप भी पसीने पसीने, इमाम साहब के ख्वाब में आ गई, आलिम साहब के ख्वाब में आ गई। 7 दिन हो जाते हैं, 7 दिन। अब 7 दिन के बाद किसी को नींद नहीं आ रही है, डर के मारे सो नहीं हो रहा, हंगामा हो जाता है, चलो कब्र खोलो। अरे मुसलमानों सुनो, जब कब्र खोल के देखा है, वो कब्र खोल के देखा, चलो चलो सारे लोग चलो, 4 लोगों को कब्र के लिए मुतय्यन कर दिया, जरा खोलो। जैसे ही कब्र खोली है, अल्लाह अल्लाह, कब्र में वो लड़की जिंदा थी, मगर बिच्छुओं का बिस्तर था, बिच्छू लिपटे पड़े थे, और एक सांप तो ऐसा था, मेरे भाई माँ बाप का कहना जरूर मानना, मेरी बच्चियों सुनो, एक सांप तो ऐसा था जो 4 मुंह वाला था, 2 मुंह ऊपर को थे, 2 मुंह नीचे को थे, टांगों से, कमर से, सीने से लपेटा मारते हुए, ऊपर वाले मुंह से नाक के नथड़े पकड़े हुए था, दूसरे मुंह से जबान की जड़ पकड़े हुए था, और लपेटा मारते हुए नीचे वाले मुंह से एक यहाँ पे मुंह लगाए हुए था, और दूसरा दूसरे पांव पे मुंह लगाए हुए था, और लड़की ऐसे तड़प रही थी जैसे बिजली का करंट लग रहा हो। अल्लाह अल्लाह, लड़की तड़प रही थी। जब ये देखा, लोगों की चीखें निकल जाती हैं, लोग कई औरतें आदमी पीछे बेहोश होकर गिर जाते हैं, कई पीछे को हट जाते हैं, लेकिन
यही इमाम जिसकी तुम बुराई करते हो, यही आलिम जिसकी तुम बुराइयां करते हो, इस इमाम की बुराइयां करने वालों सोचो, यही इमाम, इसकी आंखों में आंसू आ गए मगर इसे नबी याद आ गए, इसने जो पढ़ा था वो याद आ गए, इसने पढ़ा था नबी ने फरमाया अगर कहीं तूफान आए तो अजान पढ़ो, कहीं बारिश ज्यादा हो तो अजान पढ़ो, कहीं सैलाब आए तो अजान पढ़ो, किसी घर में जिन्नात हो तो अजान पढ़ो, किसी के घर में बलाएं हो तो अजान पढ़ो, बीमारी हो तो अजान पढ़ो, आसमान से आफतें उतरे तो अजान पढ़ो, अल्लाह का नाजिल हो तो अजान पढ़ो। यही इमाम को याद आ गया, इमाम आगे बढ़ा, कब्र के पास खड़ा हुआ, आंखें बंद की और आका को याद करके अपने कानों में उंगली देके पूरी ताकत से इस इमाम ने अजान पढ़ना शुरू की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब इस इमाम ने अजान पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह पे आया, आंख खोल के देखा तो अजाब कब्र खत्म हो चुका था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे महसी कॉन्फ्रेंस, अजमते वालिदैन। प्यारो सुनो, वो लड़की जिंदा तो थी मगर किस हाल में थी बच्चियों, जो आज तुम माँ की तरफ मुंह बनाती हो, माँ को मुंह चढ़ाती हो, दांत पीसती हो, माँ कुछ कह दे तो आंख भौं चढ़ा के बच जाती हो। यहां से नीचे को उस लड़की का औरत का जिस्म था और यहां से ऊपर को खिंजीर का मुंह बन गया था। अल्लाह पूछा क्यों? कि ये माँ की तरफ दांत पीसती थी। मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, सही बता रहा हूं, ये दिल की तकरीर नहीं है, ये दिल के हालात थे जो मैंने बता दिया। तकरीर तो फिर किसी वक्त पे होगी प्यारो, और जो शायरों का भी मैंने वक्त लिया। आप जानते हो मैं दिल से दुआएं करूंगा, अल्लाह इन्हें इतनी इज्जत और शोहरत देगा, इंशाअल्लाह हर जगह कामयाब होंगे, समझे, हर जगह कामयाब होंगे। प्यारो